नमस्कार। उनकी कलम मेरी आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। बड़ों को प्रणाम और छोटों को बहुत सा प्यार। चलिए सुनते हैं कहानी एक स्त्री के कारनामे, जिसे लिखा है शूर्य बालाजी ने। मैं औसत कद काठी की लगभग खूबसूरत एक औरत हूँ, बल्कि महिला कहना ज़्यादा ठीक होगा। सुशिक्षित, शिष्ट और बुद्धिमती, बल्कि बौद्धिक कहना ज़्यादा ठीक होगा। शादी भी हो चुकी है और एक अदद लगभग गौरववर्ण, सुदर्शन, स्वस्थ, पूरे 5 फुट 11 इंच की लंबाई वाले मृदुभाषी, मितभाषी पति की पत्नी हो। बच्चे हैं ना, बेटी भी बेटे भी, सौभाग्य से, समय से और सुविधा से पैदा हुए, भली भांति पल पुस कर बड़े होने वाले, आज्ञाकारी और कुशाग्र बुद्धि के साथ साथ समय से होमवर्क करने वाले। संपन्नता और सुविधाएं इतनी तो हैं ही कि एक पति, 2 कामवालियों और 3 बच्चों वाला यह कारवां कदम कदम बढ़ाते हुए लगभग हर कदम पर खुशी के गीत गाता चल सकता है। अर्थात पढ़ाई, लिखाई, ट्यूशन, टर्मिनल, सब कुछ बहुत सुभीते और सलीके से, पूरी जिंदगी ही। जितने पैसे मांगती हूँ पति दे देते हैं, जहाँ जाना चाहती हूँ पति जाने देते हैं। कभी रोकते टोकते नहीं, पूछते पाछते भी नहीं। कभी उन्हें भी साथ चलने को कहती हूँ तो चले चलते हैं, कभी नहीं कहती तो नहीं चलते। खाना भी सदा सादा और स्वास्थ्यप्रद खाते हैं। कभी वे ही व्यंजन दोबारा दोबारा बन गए तो मैं क्षमा मांगने के लहजे में सॉरी कह देती हूँ और वह बेहद धीमे से इट्स ऑल राइट कहकर पारी समाप्ति की घोषणा कर देते हैं। वरना लोगों के घरों में ज़रा से कम नमक या ज़रा सी ज़्यादा मिर्च की बात पर बवाल मचाने वाले पति मैंने खूब देखे हैं। पहले बवाल मचता है, फिर जलजला आता है और उसके बाद मान मनव्वल घंटे 2 घंटे तक लग ही जाते हैं पूरा 12 कार्यक्रम निपटने में। लेकिन मेरे घर में कसम आज तक ऐसा कभी ही नहीं हुआ। तभी तो लोग कहते हैं कि मेरे पति आदमी नहीं, देवता हैं। घर में 3 अखबार आते हैं, 2 फ़ोन और 1 रंगीन टीवी है ही। वह ऑफिस के घंटों के ऊपर नीचे सारे अखबार पढ़ते हैं, साथ साथ टीवी भी चलता रहता है। जिस चैनल पे जो आता है देखते हैं, जो चैनल लगा है उसे लगा रहने देते हैं, जैसा कार्यक्रम आता है आते रहने देते हैं। परेशान नहीं होते कभी, समय काटने की कोई समस्या ही नहीं उनके सामने। आपसे आप आराम से कटता जाता है। वरना कितने लोग तो समय को लेकर ही तमाम उठापटक किए जाते हैं कि कैसे काटा जाए और कैसे बचाया जाए। मेरे पति को ऐसी कोई उधेड़-बुन नहीं व्यापती। वह ऐसी हर समस्या के मूर्तिमान समाधान होते हैं। यही कारण है कि लोग उन्हें आदमी नहीं देवता कहते हैं। लेकिन अपनी क्या कहूँ, कहते भी शर्म आती है। उनके देवत्व को संभाल पाने का शऊर ही नहीं है मुझे। वह जितने देवता होते जाते हैं, मैं उतनी बेढंगी हंसती हूँ तो खिलखिला कर हंसती चली जाती हूँ और रोती हूँ तो बेतहाशा सावन भादों की झड़ी लगा देती हूँ। और गुस्सा तो मेरी नाक पर रहता है, वह भी बेवजह बात बेबात भभक पड़ती हूँ। अक्सर बिना बात अपने देवता समान पति पर भी। अच्छी तरह जानती हूँ गलती सरासर मेरी ही होती है, फिर भी वह शांत भाव से, बिना यह जाने सुने और समझे कि मैं किस बात पर भपकी हूँ, कभी इट्स ओके कह देते हैं, कभी सो सॉरी कह देते हैं। पड़ोसियों का कहना है कि आज तक कभी उनकी आवाज़ तक नहीं सुनाई दी। बात सच है। जब घर की घर में नहीं सुनाई दी तो बाहर तक कैसे जाएगी। मान लीजिए छुट्टी के दिन वह बाहर निकलते दिखे तो मुझसे रहा नहीं जाता।
बस पूछ बैठती हूँ, कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ। कहाँ? बाहर। बाहर कहाँ? एक किसी से मिलने। किस से? तुम उन्हें नहीं जानती। अच्छा, कब तक लौटेंगे? जल्दी भी आ सकता हूँ, देर भी लग सकती है। वही तो मैंने पहले ही बताया ना, मृदुभाषी मितभाषी। बताइए, इसमें जरा भी कोई बौखलाने वाली बात हो सकती है? नहीं ना। तो भी मैं तकरार पर उतारू हो जाती हूँ। उनकी सारी शादाश्तियाँ ताक पर रख कर राह ठान लेती हूँ। एक बार तो मैं सीधे शिकायत पर उतर आई। आप तो मुझसे कभी बात ही नहीं करते, सारा समय अखबार, टीवी, कंप्यूटर, फ़ोन। उन्होंने अखबार टीवी बंद कर समझदारी भरे स्वर में कहा, ओह सॉरी, ठीक है, बताओ क्या बात करूं? अब यह अनुकूलता की चरम सीमा ही हुई ना, जो वो खुद मुझसे पूछ रहे हैं कि बताओ क्या बात करूं। लेकिन ऐन वक्त पर मेरी अक्ल पर पत्थर जो पड़ जाते हैं। हड़बड़ाकर सोचने लगी कि इनको क्या विषय दूं मुझसे बात करने के लिए। घबराहट यह भी कि वह इंतज़ार कर रहे हैं और मुझसे कुछ सूझ ही नहीं रहा। हकलाकर कहती हूँ, अरे और कुछ नहीं तो यही कि आज पूरे दिन ऑफिस में कैसा बीता। दिन भर कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें घटी होंगी, वही कुछ। ओह यस, उन्होंने याद करने की कोशिश की और स्थिर भाव से बताने लगे। मैं मन लगाकर सुनने लगी। जब वह सुबह ऑफिस पहुँचे तो उनका चपरासी प्यारेलाल हमेशा की तरह दूसरे चपरासी कामता के पास खैनी मांगने गया हुआ था। ऑपरेटर भी देर से आई। पैकिंग में 10:30 से गो स्लो शुरू हो गया, इसलिए कायदे से माल की जो लीडिंग 3:30 बजे तक ही जानी चाहिए थी, वह 5:30 बल्कि 5:45 तक चली। ट्रकों को ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा। पैकिंग डिपार्टमेंट और लोडिंग वालों के बीच इस सब को लेकर तनातनी रही। कैशियर बरुआ ने छुट्टी बढ़ा ली। बहुत से बिलों का भुगतान रुक गया। केमिकल लैब का असिस्टेंट मखीजा आज भी वैक्सीन की कल्चर चुराते पकड़ा गया। बीच में 1.5 घंटे बिजली गायब रही। रहमतगंज वाले टैंकर का ब्रेक डाउन हो गया। 3:30 बजे से बजट की मीटिंग थी और अचानक मेरी तंद्रा टूटी। पति पूछ रहे थे, और बातें करूं कि बस? उफ, मैं तो भूल ही गई थी कि मैंने उन्हें बातें करने के लिए कहा था और वह इतनी देर से मेरा कहा मानकर दिन भर चले कार्यकलापों का विवरण दे रहे थे, जबकि मैं शायद बीच में ढपक जाने या कुछ और सोच लग जाने की वजह से कुल 1-2 वाक्यों से ज़्यादा कुछ ठीक ठीक से सुन या समझ नहीं पाई थी। अब यह तो मेरी ही बेअदबी की हद हुई ना, कि खुद ही पूछे सवालों के जवाब सुनने की जगह उबासियाँ लेती और कुछ और सोचती झपकती रही। लेकिन वह अब भी पूछ रहे थे कि क्या कुछ और भी बातें की जाएं। हार का एक रास्ता निकाला, जाने दीजिए, आप थक गए होंगे, मैं चाय बनाती हूँ। बनाऊँ? वह मेरे मना कर देने पर निश्चिंत भाव से टीवी देखने लगे थे। मेरा कहा सुन नहीं पाए। मैंने रुककर थोड़ा इंतज़ार किया, फिर पूछा, चाय बनाऊँ? पिएंगे? तब उन्होंने शांत भाव से कहा, हाँ पी लूँगा। मैं अच्छी खासी समझदार पत्नी की तरह किचन में गई, पतीला गैस पर चढ़ाया। इतने में ही बस पता नहीं क्या हुआ कि मेरे अंदर झल्लाहट का भपका सा आ गया, एकदम पागलपन के दौरे की तरह, जैसे दिल दिमाग की सारी समझदारियाँ धड़ाधड़ ध्वस्त पस्त होने लगे। जैसे कोई तोड़क विध्वंस बुलडोज़र अचानक कतार से खड़ी सलीके वार इमारतों को तोड़ने ध्वंस करने पर उतारू हो जाए। इस तोड़क दस्ते का आक्रामक संचालन भी मैं ही मचा रही हूँ। शोर शराबे के बीच जो कुछ थोड़ा बहुत सुन समझ पड़ रहा है, उसका आशय है, पी लूँगा क्या मतलब? कोई एहसान करोगे क्या मुझ पर? कायदे से यह नहीं कह सकते कि हाँ हाँ बनाओ, मेरा भी दिल कर रहा है चाय पीने का। या फिर यही कह देते कि ऐसा करी जरा अदरक काली मिर्च भी डालकर तड़कदार बनाओ, ठीक? इस किस्म की सारी इबारतें नाजायज,
सारे निर्माण अवैध। सब गिरे, ढहे, ध्वस्त पस्त। मलबे पर सिर्फ एक मनहूस सा शब्द टंगा है, पी लूँगा। लेकिन यह सब मेरे अंदर वाले लोक की माया है। बाहर तो गैस पर चाय का पानी खौल रहा है और ट्रे में बदस्तूर शुगर पॉट और मिल्क पॉट के साथ चाय की प्यालियाँ सजी हैं। अचानक फिर से मुझे जाने क्या होने लगा। चाय का पानी मेरे अंदर खौलने लगा है। बर्नर की लपटें तेज़ और लपलपाने लगती हैं। यहाँ वहाँ सब कुछ दहकने तपने लगता है। दिल दिमाग बेकाबू, एक वहशी उत्तेजना की चपेट में। और अचानक मैं खुद को रोकते ना रोकते चाय की पत्ती और कुटी अदरक के संग पूरे चम्मच भर काली मिर्च की बुकनी खौलते पानी में डाल देती हूँ। और अब मैं सांस रोक धड़कनें समेट कर उन्हें चाय का पहला घूंट लेते देख रही हूँ। अब बोली, बस अब। उफ, मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर पाती। क्यों, क्या हुआ? मैं लगभग बेसब्र होकर पूछ बैठती हूँ। काली मिर्च खूब ज़्यादा पड़ गई है ना? बोलो 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 ना। हाँ तो? मैं धड़कने रुक कर पूछती हूँ। इट्स ऑल राइट। क्या? मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। मेरा मौन वहशियाना हो उठता है। बात बात कैसे नहीं? साफ साफ क्यों नहीं कहते कि काली मिर्च झुकी हुई है चाय में? चाय चरपरी नहीं है बल्कि मिर्च का शोरबा है। और यह शोरबा मैंने बनाया है जानबूझकर, जिससे इस घर में बिछी बर्फ़ की सिल्लियाँ चकनाचूर हों। बर्फ़ पिघले तो पानी बहे और हवा हिलकोरे। तूफ़ानी ही सही, हवा, पानी, बर्फ़ और तूफ़ान, बादल और बिजली, सब कुछ एक साथ। बहुत हो गई देवताई, थोड़ा ही सही हैवानियत पर भी उतरा जाए। यह अष्ट धातु की सांचों में ढली मूरत चिटके और हाड़ मांस के एक साबुत आदमी से साबका तो पड़े। लेकिन मैं इंतज़ार करती रही। कोई तूफ़ान नहीं आया, कोई बिजली नहीं कड़की, ना बादल। बारिश हो। ग्लानि से भरी मैं चुपचाप उठी। मैंने अपने आप को कहते हुए सुना, सॉरी, मुझसे काली मिर्च की बुकनी ज़्यादा पड़ गई, दूसरी बना के लाती हूँ। और ट्रे उठाकर चल दी। आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आता ना? मैं खुद हकबकी हैरान सी देखती हूँ। मेरे देवता समान पति और मैं शांति के साथ साथ चाय पी रहे हैं। पी लूँगा? क्या मतलब? कोई एहसान करोगे क्या मुझ पर? कायदे से यह नहीं कह सकते थे कि हाँ हाँ बनाओ ना। आशा है कि आपको यह कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे प्रोत्साहित करने के लिए एक लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इसी तरह की मनोरंजक कहानियाँ सुनना चाहते हैं और इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए आप सभी का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।